वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैंने आपको यहाँ तक ये सॉक्स बनानी बता दी थी और ये पैर भी अब मैंने सिल लिया है। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए नीचे से। तो ये बनी है हमारी सॉक्स। इसका ये जो है फाइनल लुक ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है आगे, यहाँ से ये फंदे उठाने हैं। यहाँ तक तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो फंदे कैसे उठाने हैं, फंदे हम एक बार ऐसे उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक तो हम यही उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये उठा लेते हैं, ठीक है। एक ये 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। हमने 8 फंदे यहाँ पर उठाने हैं। अब ऐसे करके हमने ये बाकी के फंदे अब बुन देने हैं। 8 फंदे हो गए हमारे, ठीक है। ये ठीक है। अब ये जो 8 फंदे हमने उठाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक हम यहाँ से एक और उठा लेते हैं, ठीक है। एक कम है यहाँ पर, ये देखिए। और एक ये 8, ठीक है। अब ये बाकी के फंदे भी अब हम बुन लेंगे इसी रेड कलर से। उसके बाद 25 फंदे हम बुन के फिर हम पूरी सिलाई हम इस तरफ आ जाएंगे। इस तरफ से भी हमने उठाने हैं, तो मैं बुन लेती हूँ। फिर इस तरफ से उल्टी सिलाई हम यहाँ तक आकर इस तरफ से उठाएंगे, तो मैं इस तरफ भी आपको थोड़ा सा बता दूँगी। हम इस तरफ पहुँच गए हैं बुनते हुए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर भी 8 फंदे उठाने हैं। तो देखिए, जैसे हमने उस तरफ उठाए हैं ऐसे ही हम इस तरफ भी उठा लेंगे। एक तो हम यही जाली वाला उठा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, 1, ये 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 ही फंदे हुए हैं, लेकिन हमें 8 उठाने हैं। एक बार फिर से हम पीछे से उठाते हैं, कोई छूट गया है तो फिर 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ठीक है। अब इन फंदों को हम यहाँ से उल्टा बुन लेंगे इसी मेहरून कलर से ही, ठीक है। 8 हमने उस तरफ उठाए, 8 ही हमने इस तरफ उठा लिए हैं। और अब इन सारे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, लेकिन इस वाले धागे को अब हम उस तरफ ले जाएंगे, इसे पीछे नहीं छोड़ना है। अब ऐसे इस वाले धागे को ऐसे हम साथ में लेते हुए जाएंगे। देखिए ऐसे, ये और ये बाकी के 25 फंदे हैं, ये भी हम बुन लेंगे। उस तरफ पहुंच गए, फिर दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो रेड कलर का धागा है इसे तो हम काट देंगे, ठीक है। और स्किन कलर के धागे से बुनेंगे सीधा सीधा। अब हमने आधे आधे फंदे करके फिर बुनना है, लेकिन अब इस आधे फंदे कर लेते हैं। और जो रेड कलर का धागा हमने काट लिया है, इसको पीछे छोड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे बुनाई में ही ले लेंगे कुछ देर तक, ठीक है। और ये देखिए, ये ठीक है। मैं आधे फंदे बुन लेती हूँ, फिर सेंटर में आके बताती हूँ आपको। अब हमने ये फंदे आधे आधे कर लिए हैं, ठीक है। जो सेंटर के भी 2 फंदे थे जो, वो हमने एक इस तरफ रख लेना है, एक इस तरफ रख लेना है, ठीक है। तो ये मेरी इस तरफ टोटल ये 52 फंदे हैं और इस तरफ भी, ठीक है। आधे आधे फंदे हमने कर लिए हैं। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे, इन्हीं आधे फंदों को पहले हम बुनेंगे, पहले एक पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। यहीं से मुड़ जाएंगे हम, इन्हीं फंदों को अब हम पीछे को मुड़ जाएंगे और इन्हीं फंदों को हम बुनेंगे हम। लेकिन हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना। पहला फंदा हमने उतार लिया और बाकी के फंदे अब हम सीधे बुनेंगे। दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ये अब हमारा जो पैर का बेस है, नीचे का हिस्सा, वो बनेगा। और अंगूठा, पंजा, ठीक है, ये सब बनेगा अब इसी में। तो इन्हीं आधी फंदों को हमने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनने के बाद, जैसे ये हमारा नीचे बॉर्डर बना था, इस तरफ से धारियाँ सी बनती आएंगी। तो
ये हम बना लेंगे। ठीक है, मैं टोटल 15 सिलाइयाँ डालकर फिर आपको बताती हूँ। बस आपने कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ से सीधा सीधा ही बुनना है। ये देखिए, ये चीज़ बनेगी अब। ठीक है, तो मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए हमने ये 15वीं सिलाई चल रही है। 14 हमारी ये बनी है नीचे की। ठीक है, तो 14 का हमारा 1 2 3 4 5 6 7 ये धारियाँ बनी हैं। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 ही हमारी बैक साइड में बनी है। तो जिस तार भी हमारी रो है जो मैं बना रही हूँ अभी। ठीक है, तो ये रो हमारी ख़त्म होने वाली है। फिर बताती हूँ आपको नेक्स्ट रो पर क्या करना है। थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको कि ऐसे ही आपने दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ये 15 सिलाइयाँ डालनी हैं। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर हम 4 फंदे कम कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ये 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे पहले। तो ये देखिए 2 फंदों का एक बना दिया, इसे वापस ऐसे नीडल के ऊपर ले लिया, फिर 2 का एक बना दिया, 2 फंदे कम हो गए। फिर से इसे हमने इस वाली नीडल के ऊपर लेना है, 7 वाले फंदे के साथ मिलाकर ये 3 फंदे कम हो गए, ये वापस से लेंगे इस नीडल के ऊपर, 2 का एक बना देंगे। तो हमने 4 फंदे ये कम कर दिए इस तरफ, और बाकी के 4 फंदे बुनने के बाद बाकी के अब हमने सीधे सीधे बुनने हैं। तो 4 फंदे बुनने घटाने के बाद हमने ये बाकी के फंदे अब फिर से दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए 8 सिलाइयाँ अब हमने और डालनी है। 8 सिलाइयाँ मतलब ये 4 धारियाँ और बनेंगी हमारी। तो दोनों तरफ से आपने नीट ही करना है, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। तो मैं कंप्लीट करती हूँ दोनों तरफ से, और 8 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर आपको मिलती हूँ। अब हमने ये जो 8 सिलाइयाँ वो डालनी थी, इस तरफ से हमने घटाए थे 4 फंदे, तो उसके बाद 8 सिलाइयाँ डालनी थी, यानी कि 4 धारियाँ हमारी और बन के आनी थी। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारी ये टोटल यहाँ पर 11 ये हो गई हैं धारियाँ। ठीक है, अब हमने इन फंदों को घटा देना। जैसे उस तरफ हमने 4 फंदे घटाए थे, 2 का एक बनाएंगे। ठीक है, तो वापस से इसे हम नीडल के ऊपर लेंगे और 7 वाले फंदे के साथ मिलाकर ये ऐसे, ये 7 वाला फंदा 2 का एक कर दिया, फिर वापस से नीडल के ऊपर लेंगे और फिर 2 का एक किया। ऐसे ही हमने अब ये सारे फंदे घटा देने हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना आपने, ऐसे ही इन 2 फंदों का एक बनाते जाना है। अब ये घट गया, इसे वापस से नीडल में लेंगे, 7 वाले फंदे के साथ मिलाकर 2 का एक बना देंगे। बस ऐसे ही आपने सारे फंदे ये घटा लेने हैं। मैं घटा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये घटाते हुए हम लास्ट में पहुँच गए हैं। फिर से हमने 2 का एक किया और इसे अब लास्ट वाले फंदे के साथ मिलाकर फिर 2 का एक कर दिया। अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा लूज़ करके और इस गोले को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। आप चाहे तो यहाँ से धागा भी काट के इसको पहले, तो भी आप धागे को भी निकाल सकते हो। ये देखिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, धागा काट देना सिलाई के लिए थोड़ा रख के, और इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए एक साइड हमारी बन गई है, ये दूसरी साइड अब हम बनाएंगे। ऐसे ही जैसे इस तरफ बनाया है ऐसे ही हमने इस तरफ से भी बनाना है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट करती हूँ इस तरफ का भी बनाकर, फिर आपको फाइनल लुक बताऊँगी। ये दोनों तरफ से बन के कम्प्लीट हो गया है। अब करेंगे सिलाई। तो सिलाई हम कैसे करेंगे, यहाँ से धागा ये हमने काटा था थोड़ा एक्स्ट्रा रख के, और ये हमने यहाँ पर नोट लगा ली है। अब हमने ये ऐसे उल्टी तरफ से ऐसे सिलना है, इसे ऐसे कर लेना है, उल्टी तरफ से हमने सिलाई करनी है। तो ये हमने बराबर यहाँ पर ऐसे कर लेना है। ठीक है, दूसरी तरफ का भी मैं दूसरी तरफ का भी आपको बताऊँगी। सेम ही है दोनों तरफ से ये, तो ये ऐसे आएगा सिल के। ठीक है, तो पहले हम ये सिल लेते हैं। तो ये हमारा धागा लगा हुआ था साथ में ही, और यहाँ पर हम सामने ही एक स्टिच के साथ आमने सामने एक नोट लगा लेते हैं। ठीक है, यूँ तो मैंने आपको कई बार सिलाई करनी बताई हुई है सॉक्स की, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी, तो अब मैं फिर से आपको बता रही हूँ। हमने अच्छे से नोट बांध ली, और बस यहाँ से एक स्टिच उठाना है हमने, और सामने से और सिलाई कर लेनी है। सिलाई करना बहुत आसान है, कि आमने सामने से हमने ऐसे उठाते जाना है स्टिच को और सिलाई करते जाना है।
और इस कोने में भी आके हमने अच्छे से बिल्कुल पक्का करके एक बार गांठ लगा देनी है इस साइड भी, ताकि हमारे ये स्टिच खुले ना। और अब हमने इस धागे को काटना नहीं है, इस तरफ से भी हमने सिलाई करनी है, तो हम बीच में से ही यहाँ से उठा के इसे ऐसे कोने पे आ जाना है, ये ऐसे। ठीक है, अब हमने ये हिस्सा सिलना है इसका, ये ऐसे करके। ठीक है, आमने सामने से इस तरफ से हमने ऐसे ही स्टिच उठाते जाना दोनों तरफ से और सिलाई कर देनी है। देखिए ऐसे ही हमने इस तरफ से भी सिलना है, और ध्यान रखिए उल्टी तरफ से ही आपने सिलाई करनी है, ये ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा ऊपर का हिस्सा आएगा और ये नीचे का। ठीक है, अब हमने ये वाला हिस्सा सिल लेना है, बिल्कुल एकदम बराबर रख के आपने सिलाई करनी है, ताकि आपका आगे पीछे ना हो। जहाँ तक ये रेड है इसके छोड़ के पहले तक आपने सिलाई कर लेनी है। ठीक है, ये अब हमने इस तरफ से भी ऐसे ही करना है, ये ऐसे कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे इसे, और उल्टा करने के बाद यहीं से इसी धागे से हम यहाँ सामने से सिलाई करना शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये है हमारा धागा इस तरफ, तो इस तरफ से ही हम इस तरफ आ जाएंगे। एकदम अपने बराबर बराबर रखने हैं ये यहाँ से, और रेड वाला हिस्सा छोड़ के ऊपर का हमने सिल लेना है। ये देखिए, और यहाँ पे भी अच्छे से आपने एक बार गांठ लगा लेनी है, ताकि आपका यहाँ से खुले ना। ठीक है, अब आपने ये आगे का हिस्सा सिल देना है। तो ऐसे ही सिलते हुए आपने यहाँ तक आ जाना है कोने पे, जैसे इस तरफ सिलाई की है इस तरफ सिलाई कर लेंगे, उसके बाद फिर आपने ये वाला हिस्सा सिलना है। ठीक है, और इसे सिलने के बाद फिर आपने ये वाला हिस्सा सिलना है। ये बस यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, ये डिज़ाइन के साथ डिज़ाइन आपने अच्छे से मैच करके बिल्कुल ही बराबर बराबर सिलाई कर देनी है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। सिलाई ऐसे ही करनी है आपने। सिलाई कंप्लीट हो गई और एक्स्ट्रा धागे हमने काट दिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम इसे सीधा करते हैं और देखते हैं इसका फाइनल लुक। फाइनल लुक तो खैर मैंने आपको दूसरा पैर भी दिखाया था बनाया हुआ। तो अब ये हमारा बन गया है सॉक्स। ठीक है, आपने देख ही लिया कितना आसान है इसे बनाना, और डिज़ाइन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत सुंदर लगा ये डिज़ाइन। आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। और ये है इसका दूसरा पैर, ये देखिए पहन के बहुत सुंदर लगती है। मेरा पैर छोटा नहीं तो मैं पहन के भी आपको बताती हूँ। ये बना है साइज़ 7 से 8 नंबर वाले, उसको मैंने पहना के देखा था, जिसकी मैंने पिक्चर जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है उसमें मैंने उसकी पिक्चर भी शेयर की है। तो ठीक है, ये ऊन थी जो सॉक्स बनाने वाली आती है, मोटे वाली ऊन थी, तो मोटी सिलाइयों से बना है, तो नंबर ये 7 से 8 नंबर वालों को आराम से आ जाएगी। अगर आप का हाथ टाइट है, ब्रिक सिलाइयाँ लगाते हो आप, जैसे बारीक ऊन थोड़ी पतली ऊन से बनाते हो, और 10 नंबर या 12-11 नंबर की सिलाइयों से बुनते हो, तो आपका ये छोटा साइज़ बनेगा, और आपका नाप सारा मेज़रमेंट जितना भी है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, 52 फंदों से आप अगर ब्रिक ऊन से स्टार्ट करोगे तो आपका छोटा साइज़ बन जाएगा। तो आपका ये आराम से 6 नंबर या 5 नंबर भी बन सकता है, क्योंकि मेरा हाथ तो टाइट है, तो फिर अगर बारीक सिलाइयों से बनाऊंगी तो मेरा तो छोटा साइज़ बनता है फिर। ठीक है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आपको लाइक किया करें, लाइक नहीं करते हो। और आपने देख लिया इसमें ऊन भी बहुत ज़्यादा नहीं लगी है। मैंने ये 100 ग्राम का गोला ये था और 100 ग्राम का ये था, ये थोड़ी ज़्यादा लगी है। तो आप कह सकते हो कि 100 ग्राम से भी कम ऊन में ही आपकी ये जो सॉक्स है बन के कम्प्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। देख ही लिया आपने, आसान है डिज़ाइन बनाना, बहुत इजी है,
कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस किया करें, तभी आपको नोटिफिकेशन न्यू वीडियो की मिलेगी, अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हो तो। ठीक है, थैंक यू।